आज से महाकाल लोक आम भक्तों के लिए खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस दिव्य लोक का लोकार्पण किया था, जिसके बाद आज से इसे सभी के लिए खोल दिया गया। अब लोग बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ भव्य और दिव्य महाकाल लोक का भ्रमण कर रोमांचित हो रहे हैं। महाकाल लोक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। पहले दिन से ही बड़ी संख्या में लोग महाकाल लोक के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। करीब 900 मीटर से अधिक लंबा महाकाल लोक गलियारा पुराने रुद्र सागर झील के चारों ओर फैला हुआ है। महाकाल मंदिर के नव निर्मित गलियारे में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। 910 मीटर का ये पूरा महाकाल लोक इन्हीं स्तंभों पर टिका होगा। भोलेनाथ का हर भक्त जीवन में कम से कम एक बार महाकाल का दर्शन जरूर करना चाहता है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही दर्शन के लिए इस दिव्य लोक में पधार रहे हैं। भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में महाकाल ज्योतिर्लिंग का खास महत्व है। विश्व में महाकाल मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग दक्षिणावर्ती है, यानी कि दक्षिण दिशा में इस ज्योतिर्लिंग का मुख है। बता दें कि इस मंदिर में तांत्रिक विधि से महाकाल की पूजा की जाती है। भारत मध्य स्वयंभू ज्योति। महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर मशहूर गायक कैलाश खेर ने समा बांधा। खेर ने जैसे ही कैलासा का गीत जाना जोगी दे नाल नी गाना शुरू किया, वैसे ही मंच पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे और झूमने लगे। हालांकि सबसे पहले कैलाश खेर ने महाकाल स्तुति गान भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामती की प्रस्तुति दी। पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत दिखाई दिया। महादेव के रौद्र रूप से दानव अकाल मृत्यु मरते, विषधारक है जगतारक रहा तीनों लोक संभाल। काल भी जिसके वशीभूत है शिव शंभू महाकाल। महाकाल लोक के लोकार्पण के उपलक्ष्य में हरदा के सतीश गुर्जर की टीम के कलाकारों ने अनोखी कलाकृतियां बनाई। कलाकारों ने देश के 12 ज्योतिर्लिंगों पर महादेव के पत्थरों से अनोखी कलाकृति बनाई। खास बात यह है कि एक ही समय पर बनी कलाकृतियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा गया है। काले और पीले पत्थरों से भगवान की तस्वीरें उकेरी गईं, जिसे देखने के बाद हर कोई इनकी तारीफ कर चुका है। जुए सट्टे पर लगाम कसने की जिम्मेदारी जिस खाकी वर्दी पर है, वही खाकी वर्दी वाले जुआरियों को किस तरह संरक्षण देकर खाकी को शर्मसार कर रहे हैं, इसकी एक बानगी बैतूल जिले में देखने को मिली। कोतवाली थाने के प्रधान आरक्षक जुआरियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ जुए की फड़ में दांव लगाते दिखाई दिए। इस दौरान आरक्षक पुलिस की वर्दी में था। वीडियो वायरल होते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जांच में पाया गया कि वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र के ही सोना घाटी इलाके का है, जहां जुए की फड़ में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। एसपी ने तत्काल प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ जाँच के आदेश दिए। जंगल में घूमते तेंदुए को देखना दुर्लभ होता है। बैतूल के मोहदा रेंज में रात के अंधेरे में एक तेंदुआ सड़क पार करते हुए दिखाई दिया। कार की हेडलाइट की रोशनी में तेंदुआ झाड़ियों के बीच बैठा दिखा। कुछ देर बाद वहां से उठकर जंगल में ओझल हो गया। तस्वीरें बैतूल के पश्चिम वन मंडल के मोहदा रेंज के रिहायशी इलाके की है। पहले तो कुछ देर तेंदुआ सड़क किनारे झाड़ियों में बैठा रहा, लेकिन फिर जंगल की तरफ चला गया। कार से सफर कर रहे लोगों ने तेंदुए के मूवमेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वन विभाग भी लोगों से सजग रहने की अपील कर रहा है।
खरगोन के जलुध में 18 इंच की सफेद करैत प्रजाति का सांप नजर आया है, जिसे ग्रामीणों की सूचना पर थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों और वन विभाग ने रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि मंगलवार रात में नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों को सूचना दी गई कि ग्राम जलुध स्थित राम मंदिर प्रांगण में सफेद सांप निकला है। और उसके बाद वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों और वन विभाग के सदस्य तुरंत वहां पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद सांप को तुरंत रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा गया। सांप के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सीधी में एक बार फिर अपराधी के आशियाने पर मामा का बुलडोजर चला। मनचली की छेड़खानी से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली थी। कार्रवाई के तहत नवनिर्मित पीएम आवास सहित 3 अलग-अलग घरों को जमींदोज किया गया। इस दौरान आरोपी का परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन समाज में संदेश देने के लिए उद्देश्य से प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और भारी पुलिस बल की तैनाती में अपराधी का आशियाना जमींदोज कर दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई, लेकिन इतने से भी उसने सबक नहीं सीखा और फिर से तंग करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर युवती ने जान दे दी थी। हाल के दिनों में पूरे उत्तर भारत में हुई बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया। श्योपुर में अब मौसम में ठंडक घुल गई है। आलम यह है कि लोगों को अब सर्दी महसूस होने लगी है और सुबह के समय लोग गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं। सुबह के समय कोहरा भी होने लगा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी हैं। सुबह के समय कोहरा घना होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। धुंध और कोहरे के कारण वाहनों की हेडलाइट जलाकर ही चलाना पड़ रहा है। ऑटो में लादी गई ये कोई सामान की गठरी नहीं है, बल्कि यह है एक मृत व्यक्ति का शव, जिसे मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। मजबूरीवश परिवार वालों ने ऑटो में ही लादकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल मामला पेंड्रा जिले का है। यहाँ दीवार गिरने से मलबे में दबकर युवक की मौत हो गई थी। प्रशासनिक अमले ने किसी तरह की मदद तो छोड़िए, एम्बुलेंस या शव वाहन उपलब्ध कराना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, पेंड्रा के अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद शव को यूं ही सौंप दिया गया। कवर्धा में जाते जाते मानसून के कारण किसानों को गहरा आघात पहुंचा है। बेमौसम बरसात के कारण धान की फसलें खराब हो रही हैं। ये धान की फसल पकने का समय है। ऐसे में बारिश के कारण धान की बालियां और पत्तियां काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इतना ही नहीं, कीट ने भी किसानों की समस्या दोगुनी कर दी है। जो कुछ पैदावार होने की उम्मीद है, उसे कीट बर्बाद करने में लगे हैं। दीपावली के बाद किसान धान की कटाई शुरू करेंगे, लेकिन अब बारिश हो रही है, इससे पैदावार पर गहरा असर पड़ेगा। मंदिरों में नारियल, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद तो चढ़ाते आपने हर जगह देखे होंगे, लेकिन बालोद जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग घोड़े की मूर्तियां चढ़ाते हैं। तस्वीरें डोगरापारा गांव स्थित हरदेव लाल बाबा मंदिर की हैं। इसके पीछे 500 साल पुरानी एक मान्यता बताई जा रही है। गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके पास दिव्य शक्तियां थी, और इन शक्तियों को देख राजनांदगांव के राजा उसे अपने साथ ले गए। बच्चा बड़ा जिसका नाम करण पांडे था। फिर उसकी मुलाकात बाबा हरदेव लाल से हुई। बाबा के कहने पर करण ने लोहा खा लिया। इसके बाद से ये तय हुआ कि इस जगह पर मेला लगेगा और भक्त घोड़े की मूर्तियां चढ़ाएंगे। धमतरी के डुबान इलाके में हाथियों की मौजूदगी से 4 गांवों में दहशत का माहौल है। हाल के हमले में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाथी रोजाना फसल रौंद रहे हैं और डर के मारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, जिसके चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हर पर इलाके में तो चलते हुए स्कूल के पास हाथी चले गए। ऐसे में वन विभाग की गजराज वाहन की मदद लेनी पड़ रही है और बच्चों को इस खास ट्रक से सुरक्षित घर भेजना पड़ा। लेकिन वन विभाग के पास सिर्फ एक गजराज वाहन है। ऐसे में हर गांव में ये सुविधा नहीं दी जा सकती। जिले के कलेक्टर ने भी माना है कि समस्या बड़ी है और जो भी साधन संसाधन मौजूद है, उसी से जो भी मदद हो सकती है वो की जाएगी। आए हुए रेट के लिए
ये डिफेंड करते हुए अच्छी तरीके से सतीश ने लगाया। रायगढ़ के खरखोड़ा में आयोजित छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में कबड्डी खेलते हुए एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। आए हुए रेड के लिए उन्होंने कहा कि खेल में हुई ये दुर्घटना दुखद है। पीड़ित परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। परिवार को जिला प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। नियम के तहत परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिसमें ब्लॉक और गाँव स्तर तक सभी उम्र वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये डिफेंड करते हुए अच्छी तरीके से सतीश ने लगाया डुबकी। देखिए, ये मैं यहाँ पर मेरा एक चौथा पॉइंट है। डॉक्टर देवता होता है, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को बुलाइए। मैं ये सारी लापरवाहियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुस्से में। बात ही ऐसी है, अब बार बार निरीक्षण और हिदायतों के बाद भी अस्पताल का हाल बेहाल मिले तो गुस्सा क्यों ना आए, और गुस्सा आएगा तो फटकार लगेगी ही। यहाँ भी फटकार लगाई जा रही है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कहीं श्रमदान में जुट जाते हैं तो कभी औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। गुना में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर इसी अंदाज में नजर आए। जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उनका हाल जाना, साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान सुविधाओं में कमी को लेकर मंत्री ने डॉक्टरों को फटकार लगाई। कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना है कि मंत्री की इस फटकार के बाद अस्पताल का हाल सुधरता है या ऊर्जा मंत्री की ये फटकार बेकार जाती है। जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले नायक परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उनके किचन में एक सांप आ गया। फौरन इसकी जानकारी सर्प विशेषज्ञ को दी गई। सांप को पकड़ने की कवायद शुरू की गई। कड़ी मशक्कत के बाद जब सांप पकड़ में आया तो वो वुल्फ स्नेक यानी कि गनैता प्रजाति का निकला। आपको बता दें कि सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन उसके 50 दांत होते हैं। ये सांप आमतौर पर छिपकली, कीड़े और पतंग खाता है। ये दीवारों पर भी बड़ी आसानी से चढ़ सकता है। बेहद पतला होता है। शरीर पर धारियां इसकी दूसरी पहचान है। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने 12 साल बाद अपनी सरजमी पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। जीत बड़ी थी तो जश्न भी बड़ा होना था, और वही हुआ। इंस्टाग्राम पर गब्बर ने टीम के साथ एक कमाल का वीडियो शेयर किया। वीडियो में दलेर मेहंदी के फेमस गाने बोलो तारारा पर भारतीय टीम के खिलाड़ी ठुमके लगाते नजर आए। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और शिखर धवन के स्टेप्स के तो लोग दीवाने हो गए। वहीं श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई टेबल पर चढ़ के डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मंगलवार को टीम इंडिया ने दिल्ली में खेले गए आखिरी और निर्णायक वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से रौंद दिया। साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 99 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारतीय टीम ने 20वें ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान विरार दादर की लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे के अंदर एक सीट को लेकर कुछ महिलाओं के बीच भीषण लड़ाई हो गई। इस घटना के दौरान कैप्चर किया गया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। वीडियो में महिलाओं को ट्रेन के अंदर एक दूसरे के बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। एक महिला कांस्टेबल ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और वो घायल हो गया। ये देखिए कैसे ये दोनों महिलाएं भीड़ में भी एक दूसरे से मारपीट कर रही है। महिला यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन से पहले मौजूद कुछ महिला यात्रियों ने दरवाजे को ब्लॉक कर रखा था। इसको लेकर पहले दोनों में काफी बहस हुई, उसके बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गयी। महिलाएं फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से हाथापाई करती नजर आई।
बता दें इसके पहले भी ठाणे पनवेल में महिला यात्रियों के बीच जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई थी। धर्म की आड़ में अश्लीलता परोसना अब आम बात हो गई है। भोजपुरी के फूहड़ गानों पर डांस कराने से भी अब आयोजक बाज नहीं आ रहे। पूजा के नाम पर जमकर अश्लीलता फैलाई जा रही है। दरअसल छपरा में बजरंगबली के मूर्ति विसर्जन पर निकाले गए जुलूस में नर्तकियों ने अश्लील गानों पर डांस किया। मामला रिविलगंज प्रखंड का है, जहां 11 अखाड़ों ने मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला। अखाड़ों की तरफ से निकाले गए जुलूस में अश्लील भोजपुरी गीतों पर नर्तकियों ने डांस किया और मौके पर खड़ी युवाओं की भीड़ भी उनके साथ ठुमके लगाती दिखी। ये देखिए कैसे अश्लील कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन करते हुए नचनिया ठुमके पर ठुमके लगा रही है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई ट्रक पर नचनिया सवार होकर झूमती गाती नजर आई। शर्म की बात तो ये है कि एक जुलूस में बजरंगबली की प्रतिमा भी निकाली गई। गाने में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। लेकिन ये क्या, थोड़ी सी भक्ति भाव दिखी ही थी कि फिर नचनिया की एंट्री हो गई। इन डांसरों ने भक्ति गीतों को भी नहीं छोड़ा। देखिए इन गानों पर भी कैसे कैसे नाच दिखा रही है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलो 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 चलो।